वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं स्पोकन का आज आपको नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ। स्पोकन की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ सबसे पहले देखें कि स्पोकन का क्लास में आप अंग्रेजी कैसे बोले, हाउ टू स्पीक। तो हाउ टू स्पीक के लिए यू हैव टू नो अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का ज्ञान जरूरी है। कैसे? अब देखो, स्ट्रक्चर की बात करें तो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ समझना आराम से। रोल ऑफ WH का रोल क्या क्या है। हालांकि इसके बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर दूंगा, बट यहां पे दे रहा हूं कि रोल ऑफ WH कैसा, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, क्या ये कंजंक्शन जैसा काम कर रहा है। इसी पे हम लोग आज स्पीकिंग में चर्चा करेंगे ताकि आपको अंग्रेजी आसान लगे। तो सबसे पहले रोल ऑफ WH में हम लोग बात करेंगे कि इसका WH प्रोनाउन का रोल कैसा, एडजेक्टिव के जैसा कैसा और कंजंक्शन के समान कैसा। एक एक देखते हैं फटाफट और बहुत डिटेल करते हैं, और इसके माध्यम से अंग्रेजी आपको आज से बोलना आएगा। और अंग्रेजी के लिए ध्यान रखना कि जो हमने स्पीकिंग का आपको दिया है वीडियो, तो स्पीकिंग में क्या सिखाया है कि ओनली व्हाट्स योर ड्यूटी, ओनली यू स्पीक इंग्लिश। यू डोंट थिंक वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग। तुम्हें नहीं सोचना कि तुम राइट बोल रहे हो या रॉन्ग बोल रहे हो। अपने आप को तुम बच्चा समझो। जब छोटा बच्चा होता है ना, जब कुछ बोलता है तो उसके पेरेंट्स, आसपास के लोग हंसते हैं। पता क्यों हंसते हैं? इसलिए हंसते हैं कि वो बोल रहा है, कम से कम बोल तो रहा है। तो बच्चा खुश होता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग हंस रहे हैं, इसलिए वो और बोलता है और वो सीख जाता है। आप बड़े हो गए हो, आप इसलिए नहीं बोलते कि आपको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो। आपको बच्चा बन जाना है। जब हंसे तुम और बोलो, जब लोग हंसे तुम और बोलो। यानी यह मत फील करो कि तुम बड़े हो गए हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। तो बोलती बंद नहीं करनी बेटा, आपको बोलना सीखना है। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है कि ओनली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, नेवर थिंक। ये दुनिया तुम्हारा है, ये वर्ल्ड तुम्हारा है, तुम्हें बोलना सीखना है ना। बस मेरे साथ चलो। अब जो पढ़ाता हूं वो पढ़ो, करेक्शन अपने आप हो जाएगा, सुधार अपने आप हो जाएगा। डरना नहीं है अंग्रेजी में। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला का रोल ऑफ WH फैमिली, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ का क्या क्या यूज है। फटाफट देखो आराम से, एक एक कर सिखाता हूं। पूरा क्लास WH दे रहा हूं। हमने कहा व्हाट, हमने कहा व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। ठीक है, अब यहां पे वर्ड में दिया, आराम से देखो आप। अब इन सब के साथ तीन रोल। तो पहला काम मैं कर रहा हूं, इन सब के साथ अगर ये शब्द क्या है बेटा, प्रोनाउन है। क्या लिखा? PRONOUN, प्रोनाउन है। तो इनका पहचान, जैसे वेयर, वेयर का प्लेस तुम कहां करना, जब प्लेस होगा। वेयर का हिंदी कहां। हाउ, मेथड, हिंदी होगा कैसे। वाई, रीजन, क्यों। व्हेन, टाइम शो करेगा, कब। व्हाट, क्या। क्लियर? तो हमने कहा कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब ये सब इसका सेंस हो गया। अब ध्यान देना बहुत से, इन सब के बाद, लिसन मेरे पर भी ध्यान देना, इन सब के बाद अगर एक्सिलरी वर्ब, एवी का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, टोटल 24। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ठीक है, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है बच्चे, तो डू भी हो सकता है, डज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वर कुछ भी हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, जो भी हो सकता है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब डिक्शनरी का कोई भी वर्ब, प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। हमने बोला वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। क्वेश्चन पूछना है, आस्क क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, व्हेन डू यू कम। तो जो जैसा वर्ड होगा उसके अनुसार आप क्वेश्चन पूछोगे। हमने बोला तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। व्हाट यू ईट नहीं, व्हाट डू यू ईट। तो जैसा सेंस, प्रेजेंट बोल रहे हो, पास्ट बोल रहे हो, तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, कहां के लिए देखो प्लेस, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहां रहते थे, वेयर डिड यू लिव। तुम कहां रहोगे, वेयर विल यू लिव।
क्लियर? तुम कहाँ रहते हो? बोलो मेरे साथ, तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते थे? वेयर डिड यू लिव? तुम कहाँ रहोगे? वेयर विल यू लिव? तो प्रेजेंट डू डस, पास्ट डिड, फ्यूचर विल। क्लियर? तुम कैसे पढ़ते हो? हाउ डू यू रीड? तुम कैसे पढ़ोगे? हाउ विल यू रीड? ठीक है, तुम कैसे पढ़ते थे? हाउ डिड यू रीड? तो आराम से बोलना है, तुम कैसे पढ़ते हो बेटा? हाउ डू यू रीड? तुम कहाँ पढ़ते हो? वेयर डू यू रीड? तुम कैसे पढ़ते हो? हाउ डू यू रीड? तुम कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू रीड? तुम क्या पढ़ते हो? व्हाट डू यू रीड? क्लियर? अब अच्छी बात, अब पास्ट में देख लो, हमने बोला व्हाट डिड यू रीड? व्हाट तुम क्या पढ़ते थे? तुम कब पढ़ते थे? व्हेन डिड यू रीड? तुम क्यों पढ़ते थे? व्हाई डिड यू रीड? तुम कैसे पढ़ते थे? हाउ डिड यू रीड? तुम कहाँ पढ़ते थे? वेयर डिड यू रीड? तो फटाफट अंग्रेजी बोलना है, स्पीड में बोलना है, इस तरह से काम हो जाएगा आपका। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। कब? जब एक्सिलरी वर्ब हो, जब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, यानी WH अगर सभी काम कर रहा है, जैसे बोलते हो ना राम, ही बोलते हो ना, राम बोलते हो ना, ये सब है क्या? सब्जेक्ट है। तो बोलो लेना जी वर्ब, ही इज बोलते हो ना, तो व्हाट इज ही डूइंग? वह क्या कर रहा है? व्हेन इज ही डूइंग? कब कर रहा है? व्हाई इज ही डूइंग? क्या क्यों कर रहा है? हाउ इज ही डूइंग? कैसे कर रहा है? वेयर इज ही डूइंग? कहाँ कर रहा है? तो आप किसी चीज को जैसे मर्जी बोलो, जितना मर्जी बोलो अंग्रेजी, आप उसको ध्यान है। तो हमने ही इज गोइंग बोले, वेयर इज ही गोइंग? तो जैसा स्ट्रक्चर होगा, मतलब ही और राम क्या है? सब्जेक्ट है, वैसे ही ये सब क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। बोलो क्या आपत्ति? तो जितना हमने, मेरा रोल क्या है? आपको मैं दे रहा हूं स्ट्रक्चर, इसके माध्यम जितना मर्जी कर बोलो। हमने दे दिया ऑक्सिलरी वर्ब, तुमको जो मन करता है लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, डू लगाओ, डज लगाओ, विल लगाओ, सेल लगाओ, जो मन करता है लगाओ। तो बच्चे बस बोलो अंग्रेजी, जो मन करता है बोलो, डरो नहीं। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि WH क्या बनता है? प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, WH काम करता है बच्चे एडजेक्टिव का। अब मैं इतना न लिख करके मैं WH लिखूंगा, क्योंकि सारा बड़ा को पता चल गया। अब ध्यान दो कि WH क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। क्या काम कहा हमने? एडजेक्टिव। जब WH एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसके बाद ध्यान देना, एडजेक्टिव का मतलब क्या है? कि एडजेक्टिव अपने पहले क्या लेता है? नाउन। एडजेक्टिव के साथ नाउन, यानी एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले होता है। फिर सुन लो, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले होता है, यानी नाउन के पहले दुनिया का कोई शब्द हो, क्या बन जाता है? वो एडजेक्टिव। इसको समझने के लिए मैं वापिस आता हूं। WH के बाद तुरंत क्या चाहिए? नाउन। यानी कि तुमने कहा, जैसे समझना गौर से, हमने कहा राम इज, यहां लिख दिया हमने, ध्यान देना, राम इज बॉय, राम इज बॉय। दूसरा लिखा हमने ही इट्स मैंगो। समझना गौर से। अब बोलो बेटा, बॉय क्या है तुम्हारा? नाउन है कि नहीं? बोलो। मैंगो तुम्हारा नाउन है कि नहीं? बोलो। तो बॉय नाउन है, मैंगो नाउन है कंफर्म? अच्छी बात। अब बॉय है, अब नाउन सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, कौन सा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है भी, कौन है भी, तो इसके पहले हमेशा चाहिए एडजेक्टिव। बोलो इट्स है एडजेक्टिव? नहीं ना, वर्ब है। बोलो है एडजेक्टिव? नहीं ना, वर्ब है। अब बॉय को चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि बिना नाउन से पहले हमेशा कौन रहता है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे सेंटेंस गलत, ये भी गलत। तुम बोला कि ही वह आम खाता, गलत हो गया। सही कैसे होगा? ही ईट्स अ मैंगो, राम इज अ बॉय। यानी ये जो लगाया तुमने, ये आर्टिकल क्या कहलाता है? एडजेक्टिव का भाग होता है, ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है आर्टिकल। अब ये सही हो गया। उसी प्रकार यहां पे देखो कि WH के बाद नाउन आया। जैसे तुमने कहा विच बुक, तो बुक क्या है तुम्हारा? नाउन। नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव। तो विच क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। विच बुक के बाद तुम दे दो एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब हमने कहा विच बुक डू हो गया एक्सिलरी वर्ब, यू लाइक। देखो यहां पे, तो हमने कहा विच
बुक डू यू लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक, है ना, विच कार डू यू लाइक, what book do you like, what magazine do you like, है ना, what film do you like। तो what बोलो, which बोलो, which, whose बोलो, whose book do you like। तो जितना बोल सकते हो आप। तो कहने का सेंस है कि WH का दूसरा रोल क्या होता है, एडजेक्टिव। हिंदी सबका सेम, what का हिंदी क्या, बट यूज में अंतर हो गया। वहां पे था which is yours, तो which मतलब कौन सा तुम्हारा है, वहां यह क्या था, प्रोनाउन। यहाँ पे which book is yours, तो यहाँ which book, तो which book हो जाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे रोल समझ आ रहा है आपको कैसे बोलना है अंग्रेजी। तो which, what, where, when जो भी वर्ड है, अगर एक्सिलरी वर्ब लगा दिया तो वो बन गया प्रोनाउन, अगर नाउन लगा दिया तो वो बन गया एडजेक्टिव। एक एक पॉइंट समझना। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, उसको आप देख लो, फिर देखो आपको WH से कहीं समस्या नहीं होगा बेटा। इसको कॉन्सेप्ट ध्यान रखो फटाफट। अगला कॉन्सेप्ट देखो गौर से। हमने कहा कि WH का 3 रोल है, एक प्रोनाउन, दूसरा एडिटिव, तीसरा कंजंक्शन। अब जरा ध्यान दो कि हमने यहाँ पे लिखा WH मतलब व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई है, हाउ है। हमने कहा प्रोनाउन है तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब होगा ना। हमने कहा एडजेक्टिव है तो यहाँ पे नाउन होगा ना। अच्छी बात। अब कह रहा हूँ कि भाई एक कंजंक्शन है, ये तीसरा पर पढ़ा हूँ, तीसरा थर्ड, एक कंजंक्शन है। तो भाई कंजंक्शन तो किसी को जोड़ेगा ना, किसी को ज्वाइंट करेगा ना। अब जब ज्वाइंट करेगा तो बोलो इसके पहले कुछ चाहिए ना, इसके बाद कुछ चाहिए ना। यानी कि हमने कहा सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। ये एक सेंटेंस है कि नहीं बोलो। तो जब सेंटेंस है तो WH जोड़ रहा है तो बोलो WH बीच में आया कि नहीं, तो बोलो कंजंक्शन हुआ कि नहीं। जब कंजंक्शन हो गया तो इसके साथ बेटा ध्यान देना, इसके बाद अगर तुम लगाते हो एक्सिलरी वर्ब तो बोलो ये प्रोनाउन हुआ कि नहीं हुआ। WH के बाद क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो क्या बन जाता है प्रोनाउन। तो बोलो ऐसा लगाना गलत होगा क्योंकि अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, क्या बन गया, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जोड़ता है सेम चीज को, तो सेम चीज मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। अब ये सही हो गया। कैसे भाई। अब हम सेंटेंस बोला, हमने बोला कि यहां से बोला देखो आई नो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई नो बोल दिया। वेयर, आई नो मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, तो आई नो वेयर डज ही लिव। अब देखो से आई नो ये वाला हो गया, वेयर हो गया। अब देखो डज, वेयर डज एक कंजंक्शन है वेयर, क्योंकि बीच में आया है। अगर ये वाला नहीं होता, लिसन, अगर ये नहीं होता तो सेंटेंस सही है। वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब वेयर हो गया कंजंक्शन, ये सेंटेंस को जोड़ रहा है। मुझे पता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, एक प्रश्न नहीं है, पता है तो प्रश्न कहाँ हो गया। तो आई नो नॉट ए क्वेश्चन, आई नो मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर डज नहीं, वेयर ही लिव्स। अब राइट हो गया। मुझे पता है तुम क्या पढ़ते हो, मुझे पता है तुम क्या पढ़ते हो। हमने बोला आई नो तुम क्या पढ़ते हो। हमने बोल दिया अगर कि व्हाट डू यू रीड, हो जाएगा वाई व्हाट यू रीड। अब सही हो गया। यहां फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो डज ही नहीं होगा, तो आई नो वेयर ही लिव्स सही हो गया। आई नो व्हाट यू रीड सही हो गया। क्लियर। तो हजार एग्जाम्पल, मुझे आइडिया नहीं है कि वो कहाँ रहती है। आई डोंट हैव एनी आइडिया वेयर ही लिव्स, वेयर शी लिव्स। तो वेयर शी लिव्स ना कि वेयर डज शी लिव। क्लियर। तो इसको तुम किसी भी टेंस में चाहो बोल सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। एक बात और ध्यान देना, कैसे बोलोगे ध्यान दो। कोर्स हमने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा और डीप में चलते हैं और कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया V1 या V5। हमने एक बेसिक क्लास दिया होगा आपको। V1 का मतलब प्लूरल, V5 का मतलब सिंगुलर, ठीक है। V1 का मतलब होता है डिक्शनरी के सारे वर्ड, जैसे हमने दिया था गो, यहाँ पे होगा गोज, यानी ACS वाला सिंगुलर, अभी वाला प्लूरल। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। हमने बोला आई नो, आई फील, आई थिंक, जो मर्जी करे। जैसे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया वेयर
डज नहीं, वेयर शी लिव्स। मुझे पता है तुम कहाँ रहते हो, मुझे पता है तुम कहाँ रहते थे, मुझे पता है तुम कहाँ रहोगे। 3 हो गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आई नो वेयर यू लिव्स, वेयर यू लिव, आई नो वेयर यू लिव्ड, आई नो वेयर यू विल लिव। ये तीनों सही होगा, क्लियर, तीनों राइट होगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात करो। जब ये प्रेजेंट में बोलो तो कोई भी टेंस में बोलो, इसको किसी भी टेंस में बोलो, किसी भी टेंस में बोलो, सेंटेंस तुम्हारा राइट होगा। मुझे जैसे कहा, मुझे नहीं पता यार वो क्या खाता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट ही इट्स। मुझे नहीं पता वो क्या खाता था, आई डोंट नो व्हाट ही एट। ईट का भी टू एट। मुझे नहीं पता वो क्या खाएगा, आई डोंट नो व्हाट ही विल इट। आई डोंट नो, जैसे सुनिए, देखो मेरे साथ बोलो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, आई डोंट नो वेयर यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। मुझे नहीं पता तुम कहाँ रहते हो, आई डोंट नो वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, ना कि वेयर डू यू लिव। मुझे सब पता है तुम क्या करते हो, आई नो एवरीथिंग, व्हाट डू यू डू, गलत हो गया, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू। मुझे पता है तुम क्या करते हो, आई नो व्हाट यू डू। मुझे पता है तुम्हारा क्या नाम है, आई नो व्हाट इज योर नेम, गलत हो गया, आई नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। तो व्हाट इज योर नेम तो अच्छा लग रहा है सर, तो अच्छा लग रहा है तो काटो, गलत है वो। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो, कि इसे क्वेश्चन कर रहे हो, व्हाट इज योर नेम, देन सेंटेंस इज राइट, व्हाट इज योर नेम राइट है। बट मैं बोल रहा हूं मुझे पता है तुम्हारा क्या नाम है, तो आई नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम नहीं, व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है बच्चे? तो मेरे साथ इसको बोलो, आई नो व्हाट योर नेम इज, आई नो वेयर यू लिव, आई नो वेयर व्हाट यू ईट। क्लियर? इस तरह से इस वीडियो के 50 बार देखो, जब तक क्लियर ना हो, until you clear this video, you have to watch, you can watch, जब तक ना हो क्लियर तुम देखते रहो, इसको लगातार देखो। और WH की समस्या सिर्फ तुम्हें नहीं, पूरे भारत में हर बच्चे को है। इतना ज्यादा क्रांति ले आओ, इतना ज्यादा शेयर करो सबको, कि पूरे भारत में WH समस्या किसी को बच्चे को न रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा समस्या पैदा करता है। गौर से देखो इसको, ये बहुत बड़ा समस्या है। ये प्रोनाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये कंजंक्शन भी है, कब क्या यूज है, इसको डिटेल पढ़ो। अगर मेरे साथ जुड़ने की है, आप चाहते हो ऑफलाइन क्लास करना, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। कब? 4 तारीख को दिन के 5 बजे आप आ जाओ, मैं शुरू कर रहा हूं, वहां पे कर लो। ऑनलाइन बैच 1 बजे से चलेगा, आप वहां पे आ जाओ करने के लिए। जहां भी हो धर्मेंद्र साहब का वेलकम करता है, जहां भी हो आप ऑनलाइन क्लास लो, ऑफलाइन क्लास लो, यूट्यूब पे पढ़ाई रहा हूं, मैक्सिमम प्रयास मैं कर रहा हूं तुम्हें देने का। इसके थ्रू आप करोगे, अंग्रेजी सीख जाओगे। बस बोलो, खूब बोलो, जितना चाहो बोलते रहो। कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं आपसे।